viewers, welcome back my channel. I'm Neha and today I am going to learning about for stretching. ये हमारा 5th वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के बेस पे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेंट से टाइप से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग पता होना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिकली कराएंगे तो उसमें स्ट्रेचिंग के टाइप्स को आप पता होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। डिटरमिनेंट से फर्स्ट है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट में ये होता है जैसे कि हमारी जो बॉडी पोजीशनिंग होती है वो एक फिक्स अलाइन में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। जो भी हमें मसल्स को स्ट्रेच करना हो, स्पेसिफिक कोई मसल्स है या कोई भी पार्ट है उसे स्ट्रेच हम आराम से कर सके, तो हमारा वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में बॉडी होनी चाहिए। क्या लिखा है? प्रॉपर अलाइनमेंट और पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट एंड द स्पेसिफिक मसल्स एंड जॉइंट टू बी स्ट्रेच। मीन्स प्रॉपर अलाइनमेंट हो, एक प्रॉपर पोजीशन हो मसल्स में पेशेंट की, और स्पेसिफिक मसल्स को या हम जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं रेक्टस फीमोरिस मसल स्ट्रेच। जब हम रेक्टस फीमोरिस मसल्स को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि फिक्स अलाइनमेंट होगा, तभी हम स्ट्रेच कर पाएंगे। जैसे कि अभी हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। जैसे कि एक डायग्राम में दिख रहा है, एक ये पर्सन है और एक ये है। इसमें ये हम दिखा रहे हैं कि जो हमने एक पेशेंट है वो फिक्स अलाइनमेंट पे बॉडी पोजीशनिंग उसकी फिक्स है। फिक्स अलाइनमेंट में हम उसके रेक्टस फीमोरिस मसल्स को स्ट्रेच करा रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग कराने से हमारे देखो यहाँ पे जो नी बैंड हो रही है उसे हमने सेल्फ स्ट्रेचिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये रेक्टस फीमोरिस मसल स्ट्रेच हो रही है, और हमारे जो वो स्पाइन हो गया, पैल्विक रीजन हो गया, हैमस्ट्रिंग और पैल्विक रीजन है, तो वो क्या है, नॉर्मली है, रिलैक्स है। पर एक ये हमारा गलत जो पोस्चर है, इनकरेक्ट पोजीशन में ये पर्सन खड़ा हुआ है। इसमें क्या है, ये भी सेल्फ स्ट्रेचिंग कर रहा है, पर इसकी जो नी बैंड है, ये जो उसका अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट सही नहीं है। तो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है तो हमारी रेक्टस मसल्स अच्छे से स्ट्रेच नहीं होगी। तो हम इस अलाइनमेंट में यही बताना चाह रहे हैं कि यदि आपकी बॉडी पोजीशनिंग अच्छे से होगी तभी आप अच्छे से स्ट्रेच दे सकेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे और उस मसल्स पे और स्ट्रेचिंग फोर्स पड़ेगा, तभी वो अच्छे से इम्प्रूव हो सकेंगे उसके फाइबर। एक और एग्जाम्पल है, ये हमारे शोल्डर को फ्लेक्शन मतलब उसकी जो स्ट्रेचिंग देना है हमें शोल्डर पे। एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है। ये पर्सन एक प्रॉपर अलाइनमेंट में फिक्स मतलब अच्छे से पोजीशनिंग किए हुए करेक्ट पोजीशन में खड़ा हुआ, तो ये यहाँ पे अपनी सेल्फ स्ट्रेचिंग दे रहा है एक बॉल पे। तो इसका जो अलाइनमेंट है वो अच्छे तरीके से, तो अच्छे से इसका स्ट्रेच फाइबर हो सकेंगे। पर एक यही ये पर्सन है, इसका जो अलाइनमेंट है वो अच्छा नहीं है, पोजीशनिंग अच्छी नहीं है, इनकरेक्ट पोस्चर में खड़ा हुआ है। तो इनकरेक्ट होने की वजह से जो उसका मतलब कि जो हेड होना चाहिए वो फॉरवर्ड आगे की ओर है, और इसका स्पाइन है वो राउंडेड हो गया। पर इसमें क्या है, स्पाइन है वो इरेक्ट पोजीशन में है, सर्वाइकल है, थॉरेक्स है एंड स्पाइन पूरा ये क्या है, एक इरेक्ट पोजीशन में है, जिससे कि हमारा स्ट्रेचिंग फोर्स अच्छे से पड़ेगा हमारी बॉडी पे। तो ये हमारा अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में जैसे कि आप समझते ही होंगे, स्टेबलाइजेशन से किसी भी जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज कराते हैं तो एक जो हमारे प्रॉक्सिमली और डिस्टल पार्ट होते हैं, तो हमें जब डिस्टल पार्ट पे हम कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हैं, कुछ भी स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, मोबिलाइजेशन दे रहे हैं, तो हमें प्रॉक्सिमली पार्ट को स्टेबल करके रखना होता है। तो स्टेबलाइजेशन होता है। इसमें हम देखते हैं क्या है, फिक्सेशन ऑफ ए बोनी सेगमेंट दैट हैज अटैचमेंट ऑफ द मसल्स टू बी स्ट्रेच। मीन्स क्या करना है, जो बोनी सेगमेंट होते हैं उन्हें फिक्स करके रखना होता है मसल्स को स्ट्रेच देने के लिए। तो वो जैसे तो जब स्टेबलाइजेशन देंगे तो एक हम थोड़ा सपोर्ट भी देते हैं पेशेंट को। सपोर्ट देने के बाद हम प्रॉक्सिमली सरफेस पे, प्रॉक्सिमली जॉइंट पे हम स्टेबलाइज करेंगे। उसके बाद हम जो हमारा डिस्टल जॉइंट होगा उस पर स्ट्रेचिंग देंगे। स्टेबलाइजेशन हेल्प मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट, और ये हमारा क्या हेल्प करता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में करने को। जैसे कि हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रहा है, ये हमारा पेशेंट है, एक थेरेपिस्ट है, ये मैनुअली स्ट्रेचिंग दे रहा है। जिसमें क्या है, इसने ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट हो गया, जो स्पाइन के पास होता है वो प्रॉक्सिमली होता है, जो ये हमारा डिस्टली होगा। तो क्या है इसमें है, जब हम नी को बैंड किया प्रोन पोजीशन में, नी को एक हमें जो फ्लेक्शन नी का और ज़्यादा बढ़ाना है, रेंज बढ़ानी है, तो क्या है, एक यहाँ पे पेल्विक रीजन पे स्टेबलाइजेशन दिया। स्टेबलाइजेशन देने के यहाँ जो डिस्टल रीजन है वहाँ पे जो थेरेपिस्ट है उसने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई
किया, फोर्स अप्लाई करने से इसकी जो रेंज है वो बढ़ने लगी। और जो इसमें हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रेच हो जाती है क्वाड्रिसेप्स, और हमारा नी फ्लेक्सन होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारा एक हो गया मैनुअली। हम यहाँ पे एक डायग्राम और दिया गया है जहाँ हम देखते हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग देते हैं। ये तो हमारा क्या था कि कोई थेरेपिस्ट की हेल्प से कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम प्रॉक्सिमली पार्ट को हमने स्टेबल किया और डिस्टल पार्ट को यहाँ पे मूव कर रहे हैं। पर हम जब सेल्फ स्ट्रेचिंग देंगे तो उसमें क्या है, यहाँ पे अपोजिट होता है। डिस्टल पार्ट है जो हमारा वो स्टेबल है एंड प्रॉक्सिमली पार्ट हमारा है वो मूव करेगा। जैसे कि क्योंकि सेल्फ हम कर रहे हैं, हमें अपने आप से ही स्ट्रेचिंग करनी है, तो उसमें क्या होगा, जब हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेचिंग देंगे तो उसमें डिस्टल सेगमेंट हो गया हमारा वो फुट हो गया। तो फुट हो गया, तो यहाँ पे हमने ये एक स्टूल की हेल्प से स्टेबलाइजेशन दे रहे। तो पेशेंट प्रॉक्सिमली जो सेगमेंट है क्वाड्रिसेप्स का, उससे वो फॉरवर्ड बेंड होगा, तो वहाँ से ये क्वाड्रिसेप्स पे स्ट्रेच पड़ेगा। तो ये हमारा स्टेबलाइजेशन होता है। हम सेल्फ स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हैं और मैनुअली किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच। इंटेंसिटी से क्या समझते हैं, जब मतलब इंटेंसिटी का मतलब होता है एक्सरसाइज थेरेपी में कि हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, कितना एक्सटर्नली हमने फोर्स दिया है एक्सरसाइज कराने के लिए। तो जैसे कि जो हम एक फोर्स देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड, जो स्ट्रेचिंग करा रहे हैं जिस पार्ट के इंडिविजुअली पार्ट जो है, जो भी मसल्स है, तो वहाँ पे हमने कितना फोर्स अप्लाई किया। और जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो हम दो टाइप से होता है, एक लो इंटेंसिटी होता है, एक हाई इंटेंसिटी होता है। लो इंटेंसिटी में कम फोर्स देंगे और हाई इंटेंसिटी में ज़्यादा फोर्स देंगे। यदि हम हाई इंटेंसिटी का फोर्स देंगे तो मसल्स के फाइबर होंगे वो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर लो इंटेंसिटी देंगे और थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए देंगे। क्योंकि हाई इंटेंसिटी देंगे तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम हो जाएगा, पर वो हाई इंटेंसिटी वाला फोर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम लो इंटेंसिटी का देंगे। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच। कितना ड्यूरेशन देना है स्ट्रेचिंग में, कितना टाइम पीरियड हमें रखना है जब भी स्ट्रेचिंग दे रहे हैं। तो जो हम टाइम जो देते हैं हम इस ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच में इलोंगेशन टाइम भी बोलते हैं इसे, कि इलोंगेट कितना हमारे मसल्स फाइबर इलोंगेट कर रहे हैं, कितना साइकिल, कितने नंबर ऑफ रिपीटिशन कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखते हैं लेंथ ऑफ टाइम द स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड ड्यूरिंग ए स्ट्रेच साइकिल। मीन्स हम जब जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे मसल्स फाइबर पे, तो क्या होगा, स्ट्रेच होगा तो हमारे जो मसल्स फाइबर है उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगा। तो यही एक साइकिल हो जाता है कि हमने इस टाइम से स्टार्ट किया स्ट्रेच करना, और वो यहाँ से लेके यहाँ तक मसल्स फाइबर हमारे लेंथ इंक्रीज़ हुई। तो ये इसका कितना टाइम हुआ, इस लेंथ को इंक्रीज और कितना टाइम लगा, तो वो हमारा है ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच टाइम। कितना ड्यूरेशन लगता है स्ट्रेच होने में, जिसे हम इलोंगेशन टाइम भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच साइकिल एंड ग्रेटर नंबर ऑफ रिपीटेशन। हम इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन रखेंगे, जल्दी मतलब शॉर्ट रिपीट टाइम रखेंगे तो हम जल्दी से रिपीट कर सकेंगे। हमने लॉन्ग टाइम रखा तो वो रिपीटेशन नंबर होंगे वो हमारे कम रहेंगे। सपोज़ कर लेते हैं कि हमने जैसे कि अपने जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स को ही स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्वाड्रिसेप्स मसल को स्ट्रेच करने का हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमने रख लिया ओनली 2 to 5 सेकेंड्स। 2 to 5 सेकेंड रखा है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा वो हमारा ज़्यादा हो सकेगा। और यदि हम हाई इंटेंसिटी के साथ रखेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन हमारा कम होगा और टाइम भी बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पीड ऑफ स्ट्रेच। किस स्पीड से हमें स्ट्रेच देना है, स्पीड मीन्स कितनी स्पीड से जो फोर्स हम जो अप्लाई किया उस फोर्स को अप्लाई करने को जो हमारे जो मसल्स फाइबर है उनकी जो लेंथनिंग है वो कितनी स्पीड से चेंज हो रही, वो हमारे डिपेंड करता है फोर्स पे, स्ट्रेच फोर्स कितना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे मसल्स फाइबर स्ट्रेच करेंगे। स्पीड ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेच फोर्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच। अब फ्रीक्वेंसी स्ट्रेच में क्या होता है, एक हम मतलब फ्रीक्वेंसी में ही होता है कि कितनी
एक एक दिन में हम कितनी बार स्ट्रेच कर रहे हैं, एक हफ्ते में कितनी बार स्ट्रेच कर रहे हैं और एक महीने में कितनी बार हम स्ट्रेच मसल्स को करा रहे हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक नंबर होता है जो एक थेरेपिस्ट होता है वो बनाता है कि हमें एक दिन में 2 बार स्ट्रेचिंग देनी है, 4 बार देनी है, या हफ्ते में 5 बार देनी है, 6 दिन देनी है, डेली देनी है। तो ये हमारी एक फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग सेशन पर डे और पर वीक क्या नंबर है, जैसे एक बार में हमें 10 टाइम्स स्ट्रेचिंग करनी है, 5 टाइम करनी है, 20 टाइम स्ट्रेचिंग करनी है। तो ये हमारी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास मोड ऑफ स्ट्रेच, किस मोड में स्ट्रेचिंग दे रहे हैं हम, स्टैटिक दे रहे हैं, डायनेमिक दे रहे हैं, मैनुअली मैकेनिकली दे रहे हैं, पैसिव दे रहे हैं, असिस्टिव दे रहे हैं, सेल्फ दे रहे हैं। तो किस टाइप का मोड रखा गया है स्ट्रेचिंग में। जैसे कि हमारे पास पेशेंट आया, हमने सारा कुछ उसका अलाइनमेंट देख लिया, स्टेबलाइजेशन देख लिया, इंटेंसिटी देख ली, कितना फोर्स देना है, कितने टाइम ड्यूरेशन देख लिया, कितनी स्पीड से हमें स्ट्रेचिंग करानी है, और हमने उसका स्पीड के बाद हमने फ्रीक्वेंसी देख ली, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन रखने हैं। अब उसके बाद देखते हैं मोड क्या रखना है, क्योंकि मोड एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमें मोड में ये होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो स्ट्रेचिंग करा रहा है या मैनुअली करा रहा है या कि मैकेनिकली किसी डिवाइस के थ्रू करा रहा है, कोई रबर बैंड हो गया, पुली सिस्टम हो गया, उससे करा रहा है, या सेल्फ स्ट्रेचिंग करा रहा है। तो ये मोड डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फॉर्म और मैनर इन विच द स्ट्रेच फोर्स अप्लाई, स्टैटिक, बैलिस्टिक और साइक्लिक। स्टैटिक है, बैलिस्टिक है, साइक्लिक, किस टाइप से वो स्ट्रेच करा रहा है, पैसिवली करा रहा है, असिस्टिव करा रहा है, एक्टिवली करा रहा है। पैसिवली पेशेंट खुद से कर रहा है कि एक असिस्ट डिवाइस से, एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है पेशेंट, मैनुअली कर रहा है, थेरेपिस्ट करा रहा है, मैकेनिकली कोई डिवाइस का यूज, सेल्फ। तो किस टाइप से स्ट्रेच करा रहा है, ये हमारे मोड होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग, कौन कौन से टाइप्स होते हैं स्ट्रेचिंग के। ओके, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग कौन कौन, जैसे कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो गया, साइक्लिक इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग हो गया, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग हो गया, पीएनएफ स्ट्रेचिंग हो गया, मैनुअल स्ट्रेचिंग हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेचिंग हो गया, सेल्फ स्ट्रेचिंग हो गया, पैसिव स्ट्रेचिंग हो गया, एक्टिव स्ट्रेचिंग हो गया। तो ये हमारे 10 है और 9 ही स्ट्रेचिंग नंबर है। ये अब हम डिटेल में देखते हैं। ये एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पर हमें ये थेरेपेटिकली जब हम यूज़ करते हैं इसको पेशेंट पे, तो हमें पता चल होना चाहिए कि हम किस टाइप की स्ट्रेचिंग दें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता क्या है वो देख लेते हैं। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में हम ये थोड़ा सा लंबे टाइम का स्ट्रेचिंग होता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है, और ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट कितना उसे टॉलरेट कर रहा है। टॉलरेट कर रहा है तो उसे हम और थोड़ा सा फोर्स बढ़ा सकते हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा सकते हैं, पेशेंट पे डिपेंड करता है। और ये हमारी जो पेशेंट है उसके जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जो रेंज ऑफ मोशन कम हो गई, उसे इंक्रीज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या है स्ट्रेच स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच स्ट्रेचिंग इज कॉमनली यूज टू इलोंगेट जस्ट बियॉन्ड टिश्यू रेजिस्टेंस एंड देन लेंथ इन पोजिशन। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इलोंगेट करने के लिए, मीन्स जो हमारे टिश्यूज़ के मसल्स फाइबर इलोंगेट करते हैं, और जो टिश्यू रेजिस्टेंस पड़ता है, टिश्यू को रेजिस्टेंस पड़ रहा है जिससे कि उनकी रेंज ऑफ मोशन कम हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, उसे हमें हटाना, रिमूव करना है एंड पोजिशन, लेंथ ही पोजिशन करनी है। हमारी मसल्स फाइबर को जो लेंथ है उसे इंक्रीज़ करना है। ये क्या होता है, सस्टेन है, मेंटेन है, प्रोलॉन्ग स्ट्रेच है। सस्टेन स्ट्रेच फोर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स एक टाइम पीरियड फिक्स होता है इसका टाइम होता है 5 to 10 मिनट्स, सॉरी 5 सेकेंड टू 10 मिनट्स के बीच में हम इसे स्ट्रेचिंग देते हैं, टाइम ड्यूरेशन होता है। एंड ड्यूरेशन डिपेंड करता है पेशेंट की टॉलरेंस पे, कितना पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, और ये हमारे क्या करता है, इंक्रीज़ करता है फ्लेक्सिबिलिटी को और हमारे रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करता है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे होते हैं जो हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराते हैं। ये बहुत सेफ़र होती है, सेफ़र देन बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा पड़ता है, तो ये सेफ़ होती है हमारे मसल्स फाइबर के लिए, जल्दी से रप्चर नहीं होती, इंजरी नहीं होती है टिश्यू में, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करते हैं। तो इसलिए स्टैटिक स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है इसके, क्यों थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, किन किन कंडीशन में नहीं देनी है।
कॉजेज इंजरी टू नॉन कॉन्टेक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज, ये क्या करते हैं, जो हमारे नॉन कॉन्टेक्टाइल सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गए, टेंडन हो गए, लिगामेंट हो गए, हमारे फेसिकल की जो आउटर कवरिंग हो गई, जैसे कि हमारे पेरीमाइसियम है, एंडोमाइसियम है, तो ऐसे जो कवरिंग है उनको इंजरी कॉज कर देता है, सेल जो इंजरी कर देता है, क्योंकि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज किया जाता है, इलोंगेट किया जाता है, इसलिए हमारे नॉन कॉन्टेक्टाइल सॉफ्ट टिश्यू में ये इंजरी कर देता है। एंड नेक्स्ट, इट डज नॉट कॉज सिग्निफिकेंट न्यूरोमस्कुलोस्केलेटन एक्टिवेशन, और ये इसमें इसका ये मतलब जो न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन हमारा जो नर्व और मसल्स दोनों का कनेक्शन जंक्शन होता है, जो नर्व हमारी ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, तो उसे एक्टिवेट नहीं करता, ये सिग्नल को ब्रेन तक लेके नहीं जाता है, तो इसका डिसएडवांटेज होता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लिक इंटरमिटेंट स्ट्रेचिंग होता है, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई भी इंजरी ज़्यादा नहीं होती है, और इसके साइड मतलब डिसएडवांटेज भी बहुत कम होते हैं। तो ये क्या होती है, साइक्लिक जो हम देते हैं पेशेंट को, वो शॉर्ट टाइम के लिए देते हैं, शॉर्ट टाइम में देते हैं, और बहुत कम फोर्स हम लगाते हैं, लो इंटेंसिटी का फोर्स देते हैं, जिस लो इंटेंसिटी फोर्स होने की वजह से जैसे हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया, फोर्स लगाया, तो हमारी जो जिस भी फाइबर को लगाना है मसल्स को, तो वो थोड़ी देर के लिए उस जितना फोर्स लगाया उसी हिसाब से अपनी कंडीशन चेंज कर देती है। जैसे फोर्स हटा रहे हो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। जैसे कि हमारे सपोज कर लेते फिंगर, हमने यहाँ पे इसे स्ट्रेच किया, ओके स्ट्रेच किया, हमने स्ट्रेच किया, जितना हमने फोर्स लगाया तो उतनी बनी रही, फोर्स जैसे ही हटाया वैसे ही अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गया। तो ये क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और हम जब तक फोर्स लगाएंगे तब तक ही ये अपनी उसमें रहेगा। देखते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन स्ट्रेच फोर्स दैट इज रिपीटेडली बट ग्रेजुअली अप्लाइड, मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन का स्ट्रेच फोर्स होता है और ये रिपीटली बार बार रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि ये में बहुत कम टाइम का होता है, और ग्रेजुअली अप्लाइड, धीरे धीरे उसे अप्लाई किया जाता है, एंड उसके बाद जैसे हम रिलीज कर देते, छोड़ देते, उसके बाद क्या होता है, देन रीअप्लाइड मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग सिंगल, जैसे ही हम इसे छोड़ते वो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता है, और ये हम इसे मल्टीपल टाइम यूज़ करते, बहुत बार यूज़ करते हैं एक सिंगल ट्रीटमेंट के लिए, सिंगल ट्रीटमेंट के लिए, तो ये ज़्यादा इसमें फोर्स नहीं होता है, तो ये पेशेंट के लिए सही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड रेंज स्ट्रेस फोर्स अप्लाइड, और हम जैसी एंड रेंज है जो हमारी जिसमें हमारी एंड रेंज है, हमारी ये हमारी कितनी है एंड रेंज, ठीक है, अब एंड रेंज इतनी है, ये नॉर्मल है, देखो अब नॉर्मलिटी तो उसकी इतनी ही हो पाएगी, इतनी हो पाएगी, अब एंड रेंज इतनी है तो हमें उसे स्ट्रेच करना है, देना है, तो एंड रेंज के बाद जो फोर्स अप्लाई करते हैं वही लिखा है एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो वेलोसिटी स्लो इंटेंसिटी, स्लो वेलोसिटी फोर्स देंगे और स्लो इंटेंसिटी, बहुत कम फोर्स अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 5 to 10 सेकेंड का ही होता है, ओके 5 to 10 सेकेंड स्ट्रेच फोर्स देंगे, उसके बाद हम होल्ड कर देंगे, उसके बाद फिर से देंगे। एडवांटेज क्या है, मोर कंफर्टेबल देन स्टैटिक स्ट्रेचिंग, मोर कंफर्टेबल होता है क्योंकि इसमें लो वेलोसिटी का फोर्स लगता है, उसमें हाई वेलोसिटी का फोर्स लगता था क्योंकि वो 5 सेकेंड to 10 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन था, और फोर्स को भी हम बढ़ा सकते थे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, कितना पेशेंट टॉलरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बैली स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या है। बैली स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं एक हाई स्पीड के साथ, और हाई इंटेंसिटी फोर्स होता है, मतलब फास्टली हम फोर्स अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, और हाई इंटेंसिटी के साथ एक अच्छा मूवमेंट देखने को, बाउंसिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, जिम्नास्टिक के लोग होते हैं, तो वो लोग उन पे ये अप्लाई किया जाता है, जैसे कोई भी एथलीट्स है, कोई भी ट्रेनिंग देनी है तो उन पे हम हाई फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी का फोर्स होता है, तो इसे हम बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ये नॉर्मल पर्सन को हम स्ट्रेचिंग कराएंगे तो उसके जो मस्कुलर फाइबर होते हैं वो टीयर हो सकते हैं, रप्चर हो सकते हैं, इसलिए हम ये ज़्यादातर एथलेटिक जो पर्सन होते हैं उन्हीं पे अप्लाई करते हैं, स्पोर्ट्स में अप्लाई करते हैं बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। फर्स्ट पॉइंट हमारा रैपिड फोर्सफुली इंटरमिटेंट स्ट्रेच, ये रैपिडली होता है, मतलब फास्ट, हम बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होता है, और हाई स्पीड के साथ होता है, हाई स्पीड होगा तो क्विक मूवमेंट भी होगा क्योंकि हाई स्पीड दे रहे हैं, और हाई इंटेंसिटी का फोर्स होता है, ओके। एडवांटेज इसके क्या है, क्विक वे टू गेन डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत क्विकली मूवमेंट करता है और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्योंकि फोर्स ज़्यादा पड़ रहा है। एंड नेक्स्ट है ट्रेन एथलीट, एग्जाम्पल वैसे ट्रेन जो एथलेटिक पर्सन होते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनके,
वो स्पोर्ट्स के बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग के साथ ही उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। एंड जिमनास्ट पर्सन हो गया, जूडो कराटे वाले लोग हो गए। एंड यंग पेशेंट इन फाइनल फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन, यंग पेशेंट जैसे कि कोई पेशेंट है 30 ईयर्स के अराउंड है उसकी एज, तो उस पर्सन को जब वो पर्सन की कंडीशन सही हो जा रही है, पोस्ट ऑपरेटिव है या कोई मतलब उसे कोई प्रॉब्लम हुई उसके बाद वो सही हो जा रहा है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चल रहा है, लास्ट फेज चल रहा है उसका सही होने का, तो हमें उसके फंक्शंस को फिर से मतलब लाना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेचिंग का। एंड इसके नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज यही हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है, फोर्स पड़ने की वजह से इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ग्रेटर ट्रॉमा देन स्टैटिक स्ट्रेचिंग, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी हो सकती है स्टैटिक स्ट्रेचिंग की कंपैरिजन में। और ग्रेटर रिजिडुअल मसल सोरनेस देन स्टैटिक स्ट्रेचिंग, मसल सोरनेस होगा, मसल्स इंजरी हो सकती है, मसल्स रप्चर हो सकती है देन स्टैटिक स्ट्रेचिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें उसकी कंपैरिजन में फोर्स भी ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेचिंग है मैनुअल स्ट्रेचिंग। मैनुअली जैसे कि आप जानते हैं फोर्सफुली एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है, जैसे कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, कोई भी अटेंडर हो गया, वो स्ट्रेचिंग करा रहा है, एक सपोर्ट दे रहा है एक्सटर्नली, तो हमारा मैनुअल स्ट्रेचिंग होता है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स पड़ा, कोई भी थेरेपिस्ट है, कोई भी ट्रेनर है, प्रैक्टिस करा रहे हैं, या कोई भी क्लिनिकल या केयर गिवर है, मतलब क्लिनिक पे रहने वाले जो हैं या केयर गिवर जो केयरिंग करते हैं, तो वो अप्लाई करते हैं फोर्स, जिससे कि हमारी टेंसल मतलब टेंसल बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है, जो भी हमें टिश्यू को देना है एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करानी है। एंड बियॉन्ड पॉइंट ऑफ टिश्यू रेजिस्टेंस, जो हमारा टिश्यू रेजिस्टेंस है उसके आगे हम उसके आगे स्ट्रेचिंग पावर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्फ स्ट्रेचिंग। सेल्फ स्ट्रेचिंग तो आप जानते ही होंगे, जो पर्सन अपने आप से स्ट्रेचिंग करता है, जैसे कि पेशेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और वो सही हो गया है तो अपने आप से वो स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इस सेल्फ स्ट्रेचिंग में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी हमारी होगी, इंक्रीज होगी जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग देंगे। और ये हम जिसमें क्या होता है, हमारे मसल्स फाइबर होती है, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी होती है, वो इंक्रीज होती है। और अपने आप से स्ट्रेचिंग करने लगते हैं तो हमारे जो भी हमारी पहले जो पुरानी कंडीशंस थी जिसमें हमारे मस्कुलर फाइबर इतना अच्छे से मतलब इन्वॉल्व हो रहे थे, वो नहीं हो पा रहे। उनकी पुरानी जो भी एनर्जी है हमारी बॉडी की और मस्कुलर फाइबर है, उनका जो काम है वो फिर से रीएजुकेशन कराने के लिए हम सेल्फ स्ट्रेचिंग देते हैं। सेल्फ स्ट्रेचिंग आल्सो रिफर टू एज फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज और एक्टिव स्ट्रेचिंग। ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, एक एक्सरसाइज है इसके थ्रू, या एक्टिवली स्ट्रेचिंग देते हैं। स्ट्रेचिंग प्रोसीजर क्या होगा, इंडिपेंडेंटली होगा, पेशेंट इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। इंक्रीज एक्सटेंसिबिलिटी, हमारी फाइबर की एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड लॉन्ग टर्म सेल्फ मैनेजमेंट, और हम लॉन्ग टाइम तक इसका यूज़ कर सकते हैं अपना खुद को मैनेज करने के लिए। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 30 to 60 सेकेंड होता है। एंड 30 to 6 मतलब 60 सेकेंड करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, उसको फिर से रिपीट करेंगे। और इसके एडवांटेज क्या है, फंडामेंटल फॉर प्रिवेंटिंग री इंजरी, मीन्स अपनी जो इंजरी है उसे प्रिवेंट करने के लिए, और मसल्स रीएजुकेशन के लिए इसके हम यूज़ करते हैं सेल्फ स्ट्रेचिंग का। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में ये होता है कि जैसे कोई भी मैनुअली स्ट्रेचिंग हो रही तो उसमें कोई थेरेपिस्ट होगा, वो हमारे प्रॉक्सिमली सेगमेंट को स्टेबल करेगा और डिस्टल को हमारे मूव करने देगा, जो कि हमने आपको लास्ट मतलब आगे भी बताया था इसमें। लेकिन डिसएडवांटेज इसका यही होता है सेल्फ स्ट्रेचिंग का कि प्रॉक्सिमली एंड डिस्टल अटैचमेंट स्टेबलाइज डिफ़िकल्ट टू अचीव, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्रॉक्सिमल या डिस्टल सेगमेंट को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल स्ट्रेचिंग के बारे में। मैकेनिकल स्ट्रेचिंग क्या होती है, मैकेनिकली मीन्स हम कोई भी एक्सटर्नली डिवाइस का यूज़ करते हैं, कोई भी रबर बैंड का यूज़ करते हैं, कोई पुली का यूज़ करके हम स्ट्रेचिंग देते हैं पेशेंट को, तो वो हमारी मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होती है, जिसमें क्या है, अप्लाई ए वेरी लो इंटेंसिटी स्ट्रेच फोर्स ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम फोर्स का होता है, लो इंटेंसिटी का होता है, पर हम वो लंबे टाइम के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया बेड पुली सिस्टम हो गया, एडजस्टेबल ऑर्थोटिक डिवाइस हो गई। एडजस्टेबल मीन्स हमें उसे एडजस्ट कर लेते, जो भी जॉइंट पे जो भी मसल्स को हमें स्ट्रेचिंग देनी है तो वो एडजस्टेबल होता है, और ये हम 15 to 30 मिनट्स इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग का। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमारा ओनली PNF स्ट्रेचिंग रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के थैंक यू।